नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसका अध्याय नंबर 2 है विश्व के प्रमुख दर्शन। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पहला वीडियो हमने जो देखा था वो वैदिक दर्शन का था। अब ये इसका जो भाग नंबर 2 है, ये जैन दर्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन जैन दर्शन के बारे में। तो जैन साहित्य के अनुसार जैन दर्शन का प्रारंभ है वो बहुत ही प्राचीन काल में हुआ था, और जैन दार्शनिक परंपरा वैदिक परंपरा के समकालीन थी। मतलब जो जैन दार्शनिक परंपरा है वो वैदिक कालीन परंपरा के ही समकालीन आंदोलन माना जाता है। ऐसी बात इन्होंने कही है, आंदोलन माना जाता है ये। आगे बात करते हैं, इस दर्शन के विकास में तीर्थंकरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब इस दर्शन का विकास है वो तीर्थंकरों की वजह से हुआ है। तीर्थंकर, इनके जैन धर्म में साधुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, उन्हीं की वजह से इनका विकास हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। मतलब महावीर तो 24वें तीर्थंकर है, इनसे पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर का नाम याद रखना है, अपने को कुल याद रखना है कि 24 थे, और सबसे पहले और अंतिम का नाम याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। तो सबसे पहले तीर्थंकर का नाम आदिनाथ था। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, एक ही नाम है, ऋषभदेव भी कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, ये थे। और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है, ये नाम याद रखने। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में हुआ था। 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। तो त्रिशला है वो लिच्छवी गणराज्य है। तो त्रिशला किस गणराज्य की है? लिच्छवी गणराज्य के। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक, लिच्छवी गणराज्य का एक राजा है चेटक, उसकी बहन थी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। आगे है, वर्धमान को प्रारंभ में ही क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई थी। मतलब वो क्षत्रिय कुल में था तो क्षत्रियोचित उसको शिक्षा दी गई थी, किंतु वर्धमान का जो मन है वो संसार में नहीं लगता था। उनके मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए थे। मतलब संन्यास के भाव पैदा हो गए थे, विरक्ति के भाव पैदा हो गए थे। इसलिए 30 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता के निधन के बाद उन्होंने सत्य ज्ञान की खोज के लिए अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और तपस्या करने लग गए। इस तपस्या से उन्हें घोर कष्ट सहन करने पड़े थे, और बिना वस्त्र और तथा महीनों तक बिना खाए पिए हुए रहे थे। अंत में जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या कर ली उन्होंने, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई। उन्होंने तपस्या कितने साल की थी? 12 वर्ष। उनको कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई? केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने पर महावीर को जिन, यानी महावीर के क्या क्या नाम थे? जिन, निर्ग्रंथ और महावीर, ये उनके नाम थे अलग अलग। तो देखो, जिन यानी क्या होता है? जीतने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन का मतलब जीतने वाला, और निर्ग्रंथ का मतलब संदेह मुक्त। संदेह मुक्त मतलब जिसको बिल्कुल ही शक ना हो, किसी बात पर बिल्कुल ही संदेह ना हो, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। तथा महावीर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। ये महावीर भगवान का, स्वामी महावीर का चित्र है यहाँ पे। तो देखो, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर महावीर ने जनता को जीवन का सही मार्ग दिखाने का कार्य प्रारंभ किया था, और अपने विचारों का जनता में प्रचार करने के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे थे। उन्होंने अपने विचारों का बहुत प्रचार प्रसार किया था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा। उनके इस कार्य से मगध, काशी और कौशल आदि राज्यों में उनके विचारों का प्रसार हुआ। तो उन्होंने मगध, काशी, कौशल आदि राज्यों में
उनके विचारों का प्रसार हुआ था और उनकी सत्यवाणी से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी भी बनने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई थी और अंत में इसी प्रकार अपने विचारों का प्रसार करते हुए वो पावापुरी बिहार के अंदर, ध्यान रखने वाली बात है, पावापुरी बिहार के अंदर है। वहाँ पर पावापुरी में 527 ईसा पूर्व से में 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया था। तो महावीर भगवान का निर्वाण हो गया था। अपने ज्ञान दीप को हमेशा जलाए रखने हेतु वे अपने पीछे 14,000 शिष्य छोड़ गए। मतलब महावीर तो चले गए थे इस दुनिया से, लेकिन उनके पीछे 14,000 शिष्य पीछे थे जिन्होंने उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का मतलब प्रचार प्रसार किया। आगे बात करते हैं, जैन शब्द है ना वो जिन शब्द से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये। जैन शब्द जिन शब्द से बना, जिन का भी आपने मतलब देखा था, जीतने वाला। जिन से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। संसार की मोह माया व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे जो आगे चलकर त्रिरत्न कहलाए। त्रिरत्न क्या है? भगवान महावीर द्वारा बताए गए 3 उपाय हैं जिनके द्वारा आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन यहीं से आरंभ होता है। जैन धर्म का जो दार्शनिक चिंतन है वो यहीं से आरंभ होता है। तो उन्होंने त्रिरत्न कौन कौन से बताए थे? एक तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब सम्यक ज्ञान क्या होता है? इसका अर्थ है कि पूर्ण और सच्चा ज्ञान होता है। इसका अर्थ पूर्ण और सच्चा ज्ञान होता है, मतलब जो ज्ञान हमने लिया है वो पूर्ण होना चाहिए और एकदम सच्चा होना चाहिए। तो महावीर ने बताया कि सच्चे और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को तीर्थंकरों के उपदेशों का अध्ययन और अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा था अगर किसी को सच्चा और पूर्ण ज्ञान लेना है तो उन्हें मनुष्य के जो तीर्थंकर है उनके उपदेशों को पढ़ना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। ये बात इन्होंने कही थी। आगे है सम्यक दर्शन। इसका अर्थ है कि तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना। जो तीर्थंकर है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, इनमें पूरी आस्था रखनी है और सच्चे ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए प्रत्येक मनुष्य को तीर्थंकरों में पूरी आस्था और विश्वास रखना जरूरी है। ये सम्यक दर्शन है। मतलब तीर्थंकर जो हुए थे उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, उनके ऊपर पूरी आस्था होनी चाहिए। अब सम्यक चरित्र का मतलब क्या बताया उन्होंने? इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इनका कहना मतलब है अगर मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर ले तो उसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अतः उसे इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के इन तीनों साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन ने गृहस्थ लोगों के लिए 5 मुख्य नियम या महाव्रत बताए हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन ने गृहस्थ लोगों के लिए 5 मुख्य नियम, जिन्हें महाव्रत भी कहते हैं, वो बताएं, जो कि निम्नलिखित है। पहला नियम है अहिंसा का। अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा महावीर की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिंसा महावीर की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? कि प्राणी मात्र के प्रति दया होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उनके प्रति उपकार होना चाहिए। यही अहिंसा है। मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति अहित की भावना नहीं रखनी चाहिए, वही वास्तविक अहिंसा है। जैन धर्म में अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या की गई है। दूसरा नियम है सत्य। सत्य का मतलब है सही। अहिंसा के साथ साथ सत्य वचन पर महावीर ने बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा था सत्य बोलो, क्योंकि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन तो हो ही नहीं सकता। ये बात कही इन्होंने। अतः महावीर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्तेय का मतलब बताया था। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान महावीर ने कहा है। महावीर ने चोरी को अनैतिक कार्य बताया और इस दुर्गुण से हमेशा दूर रहने की शिक्षा दी। अपरिग्रह का मतलब इन्होंने बताया था कि अपरिग्रह का अर्थ संग्रह नहीं करना होता है। मतलब कोई चीज़ है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। महावीर के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं रखता है वह संसार के माया जाल से दूर रहता है, अर्थात
अपने पास उतना ही धन रखो जितने की आवश्यकता है, शेष को वांछित लोगों में बांट दो। ये बात इन्होंने कही है। अगला है 5वां ब्रह्मचर्य। इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इसलिए महावीर ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चारों उपायों में ब्रह्मचर्य का 5वां उपाय जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। इनको किसकी साधन बताया? त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। तो महावीर कहते थे कि संसार के सुख दुख का कारण मनुष्य का अंतःकरण है। यदि ऊपर बतलाए गए उपायों का मनुष्य पालन करे तो वह आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही संसार की मोह माया से मनुष्य को छुटकारा मिल सकता है। आगे तपस्या तथा उपासना। महावीर ने आत्मा को वश में करने और उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। इन्होंने कहा तपस्या करो और उपवास करो ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई है। एक होती बाह्य तपस्या, एक दूसरी होती आंतरिक। बाह्य तपस्या और आंतरिक तपस्या। तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि सम्मिलित है। मतलब तपस्या करते हैं तो नम्रता होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, स्वाध्याय मतलब खुद अध्ययन करना चाहिए और ध्यान आदि सम्मिलित हैं। आगे है बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और मानव में अच्छे विचारों का विकास भी होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास बताया है। महावीर स्वामी ने तपस्या का सबसे सरल साधन कौन सा बताया? उपवास। इससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। ये बात महावीर भगवान ने कही है। आगे इन्होंने बताया है कि महावीर आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर किस में विश्वास करते हैं? आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन तो हो सकते हैं किंतु आत्मा अजर अमर है और सदैव एक सी बनी रहती है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन होता है और होता रहता है और जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहता है। ये बात इन्होंने कही है। इसलिए महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। महावीर की इस विचारधारा से अनुमान लगा सकते हैं कि जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर की ये सभी शिक्षाएं बड़ी सरल और सीधी थी। साथ ही इन सभी बातों का उपदेश महावीर ने उस युग की जनता की भाषा अर्धमागधी, मतलब महावीर भगवान ने इस युग की जनता का मतलब उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया था? अर्धमागधी। कौन सी भाषा? नाम याद रखना है, अर्धमागधी। इम्पोर्टेंट है ये। महावीर ने जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया तथा नारी को पूरा सम्मान भी दिया। महावीर ने तत्कालीन हिंसा, कठोरता और सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध भी इन्होंने किया था। तो जैन दर्शन है वो निवृत्ति मूलक है। जैन दर्शन कैसा है, किस प्रकार का? निवृत्ति मूलक है। इसके अनुसार सांसारिक जीवन में सुख नहीं है। सांसारिक जीवन में सुख बिल्कुल है ही नहीं। अतः संसार का परित्याग करके कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मतलब कठोर तपस्या करो और मोक्ष प्राप्त करो, ये इन्होंने बात बताई है। मनुष्य के सारे सुख दुखों का कारण उसके कर्म ही है। मनुष्य अगर कोई दुखी है, कोई सुखी है तो वो उसके अपने कर्मों की वजह से है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। तो कर्म को ही इन्होंने पुनर्जन्म का कारण बताया है। उसे कर्मों के फल को भोगे बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है। जैन मतानुसार यह सृष्टि जीव और अजीव से निर्मित है। जीव चेतन है, अजीव चेतन है। मतलब जीव क्या है? चेतन। और अजीव अचेतन है। जीव और अजीव कर्म से बंधे रहते हैं। कर्म के बंधन को तोड़ना ही मोक्ष है। ये बात इन्होंने कही कि अगर कर्म का बंधन तोड़ना तो मोक्ष की प्राप्ति जरूरी है। जैन दर्शन में शादवाद या अनेकांतवाद, जैन दर्शन में शादवाद या अनेकांतवाद सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र है। महावीर ने कहा है कि
किसी बात को एक ही पक्ष से मत देखो, किसी भी बात को एक पक्ष से मत देखो, उस पर एक तरह से विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु जो दूसरे कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। आज संसार में जो तनाव और जो द्वंद्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझने के कारण है। हम दूसरों के दृष्टिकोणों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे बीच में तनाव उत्पन्न होता है और युद्ध उत्पन्न हो जाता है। अतः इस विचार से, इस सिद्धांत से विचार समन्वय संभव है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अजर अमर है, मतलब आत्मा न तो कभी मरती है और न ही कभी पैदा होती है। जीव ही आत्मा है। जीव क्या है? वही जीव ही आत्मा है। प्रत्येक प्राणी में जीवात्मा का निवास है। इस प्रकार जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होने की ही प्रेरणा देता है। इस प्रकार हमने जैन धर्म के जो मुख्य बिंदु थे उनको हमने अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से समझा है। और अब अगला जो वीडियो अपना होगा वो बौद्ध दर्शन के बारे में होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मतलब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ, और इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आप जब कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि वास्तव में आपने वीडियो देखा है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।